सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में सशक्त वंदन। प्रधानाचार्य महोदय, देवतुल्य गुरुजना और माँ शारदा के प्रांगण में विराजमान भाइयों बहनों, आज हम यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सभी को सर्वविदित है कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था विधिवत रूप से। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि इस संविधान को बनाने के लिए हमारे देश के कितने क्रांतिकारी वीरों ने बलिदान दिया था। उन्होंने अपने सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था देश के लिए। उन्होंने देश के निर्माण के लिए एक नींव होती है, नींव की प्रकार नींव के समान उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया था। और कुछ लोग जो कि कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ देश में कीर्तिमान, तो हमें इस व्यवस्था को बदलना है। जो देश में सच्चे क्रांतिकारी थे उन्हें हमें बहुत ही कम पढ़ाया जा रहा है, नहीं पुस्तकों में आता है ना सिलेबस में, बस कहीं छोटा शब्द मिल जाता है कहीं का बात। तो इस व्यवस्था को हमें बदलना है। दूसरी चीज संविधान है जो कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। इसे हमें नहीं भूलना नहीं है। संविधान ने हमें और सभी नागरिकों को थोड़ी का जिन्होंने व्यक्त किया कि हकीकत में अपने को संविधान के द्वारा क्या अधिकार और क्या कर्तव्य मिले हुए हैं और उन कर्तव्यों का अपने जीवन में क्या महत्व है और जो अधिकार अपने को मिले हैं उन अधिकारों को अपने को जीवन जीने के लिए कितनी स्वतंत्रता दी गई है, किस प्रकार अपने से भारत के अंदर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक जीवन जी सकते हैं, वो व्यक्त किया। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा मोनिका जानी को सर टोल था, जल्दी आए। निर्णायक महोदय ध्यान रखते रहे। प्रथम मैया सरस्वती के चरणों में मेरा सत नमन। वे यहाँ प्रस्तुत मेरे देवतुल्य गुरुजनों एवं मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज 26 नवंबर को संविधान दिवस है जिसे हम आज मना रहे हैं। संविधान दिवस की मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। आज हम 73वां संविधान दिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद देश को एक व्यवस्था की जरूरत थी जिसमें कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था के नियम हो, हर नागरिक को न्याय मिले, मानवीय मूल्यों का सम्मान मिले और इसके लिए एक संविधान बनाया गया। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अब्दुल कलाम जैसी विभूतियों ने भारतीय संविधान लिखा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिन्होंने मिलकर ये संविधान लिखा, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हमें कुछ अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिली, अपने विचार प्रकट करने की आवाज मिली, तो सिर्फ और सिर्फ इस संविधान से मिली। यह संविधान बनाया गया जिसके तहत हम अपनी आवाज रख सकते हैं, अपना मान सम्मान मांग सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं। और हमें अपनी स्वतंत्र रहने की पूरी आजादी है। हमें भारतीय संविधान में हमें अपने हितों के लिए शांतिपूर्वक ढंग से धरना हड़ताल की अनुमति देता है। संविधान दिवस पर कहना चाहूंगी कि यह दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है। मानवीय मूल्यों के बिना संवैधानिक मूल्यों का सम्मान नहीं हो सकता। आज देश में हम लोग हमारे अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारों का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग इस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। देश का संविधान कभी व्यवस्था नहीं बनाती है। देश का संविधान हम नागरिक ही बनाते हैं।
हमारे अधिकारों के प्रयोग से अगर दूसरों को नुकसान होता है तो हम मानवीय गरिमा को भूल रहे हैं। हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी संविधान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उनका मान सम्मान रखना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और एक बार फिर से आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संस्था प्रधान महोदय, ज्ञान की गंगा बहाने वाले प्रिय गुरुजनों और माँ सरस्वती के इस बागान में विराजमान मेरे भाइयों और बहनों, तो आप सबको विदित होगा कि आज हम 26 नवंबर के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाने की शुरुआत 2015 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। संविधान के बारे में मेरे भाई चंपाराम और मेरी बहन मोनिका ने उसकी गुणवत्ता और उसके निर्देशकों के बारे में बताया, परंतु आज हमारे भारत में संविधान के विरुद्ध कार्य होने जा रहे हैं, संविधान का खंडन होने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैं तो सत्य कहना चाहता हूँ। सुनिएगा कि संविधान किस तरह अपना दर्दपूर्ण जो अपना आत्म परिचय है वह बताता है। मैं भारत का संविधान बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ, मैं आजादी का अमर गर्व हूँ, मैं आजादी का अमर गर्व हूँ, मैं शक्ति का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का मैं गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ, मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी गीता होता हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी गीता होता हूँ। मेरे वादे समता के हैं, मेरे वादे समता के हैं, दुख दुखियों की ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा, मेरा मन कीर्तन करता जब कोई भूखा मरता, मेरा मन कीर्तन करता जब कोई भूखा मरता, मेरा मन कीर्तन करता जब कोई भूखा मरता, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ, ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नरक व्यवस्था कर डाली, मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नरक व्यवस्था कर डाली, हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, शांति व्यवस्था हाथ से हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई, आज अहिंसा वनवासी है, आज अहिंसा वनवासी है, कायरता के घर दासी है, न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है, आधे कांप रहे हैं, पूरे कांप रहे हैं, आधे कांप रहे हैं पूरों से ज्यादा, आधे कांप रहे हैं पूरों से ज्यादा, राजा डरता है प्यादों से ज्यादा, राजा डरता है प्यादों से ज्यादा, मैं चोटिल हूँ छत विकसत हूँ, मैं चोटिल हूँ छत विकसत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है जैसे घायल जटायु, जैसे घायल जटायु हारा थका कर्रा रहा है, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोलते जा रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। इसी शब्दों में हमें यह सीख और यह प्रेरणा मिलती है कि जिस प्रकार हमारा संविधान खंडित हो रहा है, उसके विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, उसके विरुद्ध हमें उसे पूर्ण रूप से सही एवं एक मार्ग पर चलाने के लिए अपने नागरिकों को जागरूक करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मां शारदा के चरणों में मेरा सशक्त नमन, आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम। आज हम संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। आज ही के दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। महात्मा गांधी ने 1922 को ये मांग की थी कि हम अपने भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय खुद बनाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जनता ने ये छात्र जो इस दिवस के उपलक्ष्य में अपने दो शब्द
व्यक्त करने के लिए आपके सामने हाजिर है। सुधा सुधरे। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारंभ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इससे पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्रीय संसद का गणतंत्र भारत के 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र विकास का एक छोटी सी आवाज थी, बस यहाँ से ही एक नींव की शुरुआत होती है। छात्र विकास के बारे में तो शब्द ज्ञानेश्वर कहना चाहूंगा। रखो हौसला, वो मंदिर भी आएगा। रखो हौसला, वो मंदिर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो यहाँ से ही अपनी न्यूज स्टार्ट होती है। अगली कड़ी में मैं आंसर करना चाहूंगा। सबसे पहले आज साथी को नमन करते हुए आज यहाँ पर विराजमान मेरे पिता तुल्य गुरुजन एवं मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे सहपाठी, मेरे भाइयों और बहनों, आज हम 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं। इस संविधान दिवस पर मेरी तरफ से सभी विद्यार्थी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। Honorable Chief Guest, Headmasters, villagers, dear brothers and sisters, I speaking to words on 26 November. Today we are going to celebrate our national leaderhood. Every important achievement on 26 November 1949, country code, freedom we lost, ours so many national heroes, Bhimrao Ambedkar, Mahatma Gandhi, Rajendra Prasad, and Jawaharlal Nehru, etc. Our Indian person, we proud, with our national hero. Today our country is suffering from many troubles, as poverty loss, education, increase of population, and many others. On this great holiday, we pray every Indian person help to in national workers. I want to recite and here I am going to and at last I am namaskar, respect and take my palace. जय हिंद। और इसी के साथ मैं हिंदी भाषा में हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में 2-4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। है लहू जिनका मेरी रंगों में, है लहू जिनका मेरी रंगों में, देवर भूमि का वरदान है, शान से जीना सिखाया जिन्होंने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनका नाम है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनका नाम है। कुछ काम करो ऐसा कि दुनिया भी तुम्हारी कदर करे, कुछ काम करो ऐसा कि दुनिया भी तुम्हारी कदर करे, बनो तो बाबा साहिब जैसा कि दुनिया भी झुककर सलाम करे, दुनिया भी झुककर सलाम करे। दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। कल गुजर गई वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे, कल गुजर गई वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाने वाले भीम थे, इतिहास बनाने वाले भीम थे। इसी के साथ
मैं मेरी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रा कलावती संत का, जिन्होंने एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 अपने को विभिन्न भाषाओं के बारे में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार देता है, और उसी अनुच्छेद 343 की पालना के अनुसार इन्होंने अपने को एक जो विदेशी भाषा आज भारतीय बनकर बैठी है अंग्रेजी, उसके बारे में अपने को जागरूक किया कि भाई एक स्थानीय भाषा से भी अपना काम नहीं चल सकता है, विदेशी भाषा को भी अपने को जानना जरूरी है। अगली कड़ी में मैं सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरण आशीष नमन। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संस्था प्रधान महोदय, समस्त गुरुजनों, मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों, और इस समारोह में उपस्थित समस्त अतिथिजन, जैसा कि सर्वविदित है, आज हम 26 नवंबर को समस्त देशवासी संविधान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक से प्रारंभ हुई और 26 नवंबर 1949 की कई महापुरुषों, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एवं कई निर्माताओं के अथक प्रयास के कारण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में संपूर्ण भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ एवं 26 जनवरी 1950 को यह संपूर्ण देश में लागू किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उपलक्ष्य में मैं कविता की कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। मेरी हर सांसों में बाबा साहेब नाम तुम्हारा है, मेरी हर सांसों में बाबा साहेब नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो एहसान तुम्हारा है, आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसान तुम्हारा है। ताजमहल अगर प्रेम की कथा है तो 14 अप्रैल वीर शेर की कथा है। भीम ने आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया, भीम ने अगर आंखें खोली तो हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया, भीम ने अगर किताब खोली तो हर कोई विद्वान बन गया, और भीम ने अगर कलम उठाई तो भारत का संविधान बन गया। भीम ने अगर कलम उठाई तो भारत का संविधान बन गया। मैं कैसे भूलूं उनके एहसानों को जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया है, मैं कैसे भूलूं उनके एहसानों को जिन्होंने मुझे जीने का अधिकार दिया है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमां क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांगते रहे, उन्हें क्या पता भारत का संविधान क्या होता है, उन्हें क्या पता भारत का संविधान क्या होता है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहेब ने लिखी, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहेब ने लिखी। इंसानों को गुलाम बनाकर तो बहुत सारे बादशाह बने हैं, इंसानों को गुलाम बनाकर तो बहुत बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बने हैं, वो है हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। रुतबा मेरे सर को मेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को मेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे मेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो तो मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो तो मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे तो मुकद्दर भी मेरे संविधान से मिला है, मगर मुझे तो मेरा मुकद्दर भी मेरे संविधान से मिला है। पैदा न होता वो मसीहा तो यह खुशियों का सिलसिला न होता, पैदा न होता वो मसीहा तो ये खुशियों का सिलसिला न होता। बेरंग रहती ये दुनिया आसमां का रंग नीला न होता, बेरंग रहती ये दुनिया आसमां का रंग नीला न होता। इन्हीं शब्दों में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रा कंचन चारण का, जिन्होंने उन विभूतियों के बारे में अपने को जानकारी अवगत करवाई, जिन्होंने इस शिक्षा के बारे में एक अलग जगह कर एक कलम को उठाकर एक भारत का दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत और बड़ा संविधान अपने समक्ष रखा। अभी